अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर टाइप सिचुएशंस जारी हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी जो अफगानिस्तान ने कर दी। उसके बावजूद पाकिस्तान ने, जैसे कि उसकी आदत है, पीठ पे खंजर भोंकने वाला काम कर दिया। उसने मिसाइल अटैक कर दिए और इसके बाद ये एयर अटैक जब हुए अफगानिस्तान पे, तो वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा था। तो उनके 3 खिलाड़ी जो हैं क्रिकेटर्स थे, बेचारे मासूम थे, निहत्थे थे, उनके हाथ में बंदूक नहीं, बैट थे, बॉल थी, उनकी जान चली गई। दोस्तों, ये लड़ाई क्यों हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, आज मैं आपको ये डिबंक करके बताऊंगा। दोस्तों, चैनल शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ये वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना PAK पाक। बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का झगड़ा पुराना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ। सबसे बड़ा इशू है डुरैंड लाइन, एक 2640 किलोमीटर की बॉर्डर जो 1893 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जिसे अफगानिस्तान कभी फुली एक्सेप्ट नहीं करता है। अफगान्स, स्पेशली पश्तून्स, इसे एक रैंडम डिवीजन मानते हैं जो उनकी कम्युनिटी को दोनों कंट्रीज में बांट देता है। अफगानिस्तान ने हिस्टोरिकली पश्तून मूवमेंट जैसे ग्रेटर पश्तूनियंस को सपोर्ट किया है और 1950s-70s में पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में इंसर्जेंसीज, असैसिनेशंस और इन्वेशंस भी करवाए हैं। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को ब्लेम करता है एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स को शेल्टर देने के लिए, जिससे प्रॉक्सी वॉर्स की साइकिल चलती रहती है। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों सोवियत अफगान वॉर। 1979 और 89 के टाइम थोड़ी सी दोस्ती हुई जब पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज को होस्ट किया और मुजाहिदीन फाइटर्स, जिसमें तालिबान के रूट्स थे, को सोवियत के खिलाफ हेल्प की। बट 9/11 के बाद डायनेमिक्स चेंज हो गए। पाकिस्तान ने यूएस के साथ अलायंस किया अगेंस्ट तालिबान, जिससे पहले वो सपोर्ट करता था, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे तालिबान लीडर्स को हाइड करने का इल्जाम लगाया। ये ब्लेम गेम 2021 तक चलता रहा जब तालिबान ने अफगानिस्तान में वापस पावर ली। यूनाइटेड स्टेट्स के विड्रॉल के बाद इनिशियली लगा कि रिलेशंस बेटर होंगे, पर पुराने ग्रजेस वापस आ गए। अब क्यों लड़ाई हो रही है इनके बीच में? अक्टूबर 2025 में जो फाइटिंग एस्केलेट हुई, उसके पीछे सिक्योरिटी इश्यूज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं। सिंपल ब्रेकडाउन ये है, इसमें जो पहला नंबर आता है वो है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और TTP का। पाकिस्तान का क्लेम है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट यानी तहराक तालिबान पाकिस्तान TTP को प्रोटेक्ट कर रही है, जो उस टेररिस्ट ग्रुप है UN और US के अकॉर्डिंग। TTP जो 2007 में बना और अफगान तालिबान से आइडियोलॉजिकली लिंक्ड है, ने 2025 में 600+ अटैक्स किए पाकिस्तान के फोर्सेस पे। 2024 के टोटल से भी ज्यादा और थाउजेंड्स लोग मरे इसमें। पाकिस्तान का कहना है कि TTP फाइटर्स अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज जैसे खोस्ट, पक्टिका, कुनार से ऑपरेट करते हैं, वहां से रेड्स करते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लड़ाई होती है। अफगान तालिबान इससे डिनाई करता है, बोलता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता, पर एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकल और पश्तून एथनिक टाइज की वजह से कंट्रोल टफ करते हैं, जिससे पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है। 2021 के बाद TTP वायलेंस बढ़ी है। 2025 के पहले 9 महीने में 2400+ डेथ हुई है। दूसरा नंबर आता है बॉर्डर का झगड़ा और फेंसिंग। बॉर्डर फेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे छोटी मोटी फाइट्स होती रहती हैं। पाकिस्तान ने 2017 से डुरैंड लाइन पे फेंस लगाई थी टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, पर अफगानिस्तान इसे सॉवर्जिनिटी का वायलेशन बोलता है। फरवरी 2025 में तोरखाम क्रॉसिंग बंद हुआ था अफगान बॉर्डर पोस्ट के डिस्प्यूट की वजह से, जिससे 1000 ट्रक्स स्टैंडर्ड हो गए थे। रिसेंट क्लैशेस ये हैं जैसे स्पिन बोल्डाक और चमन में आर्टिलरी एक्सचेंजेस हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इंक्रोचमेंट का ब्लेम लगा रहे हैं। अफगानिस्तान बोलता है पाकिस्तान का फेंस और पोस्ट उसकी लैंड पे, और पाकिस्तान कहता है कि अफगान फोर्सेस उसकी आउटपोस्ट पे अटैक करते हैं। तीसरा नंबर इसमें आता है दोस्तों मिलिट्री एक्शंस का बढ़ना। अक्टूबर 2025 में एक TTP सुसाइड बॉम्बिंग ने नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा, जिससे टेंशन पीक पे पहुंच गया। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर डीप एयर स्ट्राइक्स किए। काबुल में TTP लीडर नूर वली महसूद को टारगेट किया और खोस्ट, जलालाबाद, पटकिटका में हाइड हाउस पे अटैक किया, जो 2022 के बाद सबसे बोल्ड मूव था। ये डिफेंसिव से ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का साइन था। अफगान तालिबान ने जवाब में 11 से 12 अक्टूबर को 25+ पाकिस्तानी पोस्ट पे रेड्स किए। हैवी आर्टिलरी, ड्रोन्स और ग्राउंड असॉल्ट्स के साथ दोनों साइड्स में हैवी लॉसेस फेस किए। पाकिस्तान ने 23 सोल्जर्स की डेथ कंफर्म की और अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी ट्रूप्स मारे और पोस्ट कैप्चर करने का क्लेम किया। चौथा नंबर इस पे दोस्तों है जियोपॉलिटिकल मसाला, जिसमें आता है इंडिया का एंगल। अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ग्रोइंग टाइज ने पाकिस्तान को इरिटेट किया। अक्टूबर 2025 में अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने न्यू दिल्ली विजिट किया। इंडिया ने काबुल में एम्बेसी रीओपन किया और एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया सपोर्टिंग इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इनडायरेक्टली कश्मीर का जिक्र किया। पाकिस्तान इसे अपने अगेंस्ट इनसर्कलमेंट मानता है। अब इसमें रिफ्यूजी इशू भी है। पाकिस्तान ने 2023 से 10 लाख+ अफगान्स को डिपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज, जिससे अफगानिस्तान नाराज है और इसे अनएक्सेप्टेबल बोलता है। इंटरनल प्रेशर यह है कि दोनों कंट्रीज के अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं।
पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस और मिलिटेंसी से जूझ रहा है, जो अफगानिस्तान आइसोलेशन और पॉवर्टी से, जिससे बॉर्डर पे अग्रेशन एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। तो अब तक क्या हुआ है? तो 18 अक्टूबर 2025 2021 के बाद सबसे डेडली क्लैशेस में 52 प्लस लोग मारे गए, 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स, 9 अफगान फोर्सेस और हंड्रेड्स इंजर्ड हैं। यूएनएएमए के अकॉर्डिंग कांधार, हेलमान जैसे एरियाज में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से 462 सिविलियंस कैजुअलिटीज हुई हैं। कतार और सऊदी अरेबिया के मेडिटेशन से 15 अक्टूबर को 48 आवर के साथ सीज फायर स्टार्ट हो गया। ये सीज फायर एक बार एक्सटेंड भी हुआ, पर अंगूर, अड्डा और चमन में न्यू स्कारमिशेस की रिपोर्ट्स बोलती हैं कि ये शाकी है। पाकिस्तान ने तुर्काम जैसे की क्रॉसिंग को बंद कर दिए हैं, जिससे 2 से 3 बिलियन डॉलर का ईयरली ट्रेड रुक गया है और थाउजेंड्स लोग स्टक है। यूएन चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट के लिए रशिया और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डी एस्केलेशन की अपील की है। ट्रंप ने मीडिएशन ऑफर भी किया। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि फुल स्केल वॉर से आईसिस या अलकायदा जैसे ग्रुप्स स्ट्रांग हो सकते हैं और रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो दोस्तों, क्यों ये बड़ा इशू है और आगे क्या होगा इसमें? ये फाइट सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक नहीं है, ये रीजनल स्टेबिलिटी, रिफ्यूजी क्राइसिस, पाकिस्तान में 30 लाख अफगान है और ट्रेड रूट्स को खतरे में डाल रहे हैं। दोनों साइड्स का पता है कि वॉर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गर मिलिट्री यूएस बैक टेक्नोलॉजी के साथ फुल इन्वेजन को रोकता है और अफगान तालिबान पाकिस्तान पे एड और एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स जैसे इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सजेस्ट करते हैं कि कतर जैसे न्यूट्रल मीडिएटर्स के थ्रू डिप्लोमेसी हो, टीटीपी, एक्सट्राडिशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात हो, वरना ये रिटेलिएशन का साइकिल दोनों को परमानेंट एनिमीज बना देगा। अभी सीज फायर थोड़ी सी रिलीफ दे रहा है, पर दोरन लाइन जैसे कोर इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व।